अब कैकेयी की गोदी में एक दूसरा बालक था। किसका? सुमित्रा का। सुमित्रा के दो बालक थे। दोनों बालक सुमित्रा की गोद में टिकते नहीं थे, इसलिए कौशल्या का राम भरत कैकेयी की गोदी में है, लेकिन कैकेयी की गोदी में एक बालक जो राम की तरह आराम करने वाला था, कैकेयी ने गोदी में पकड़ रखा था। जैसे ही कैकेयी ने गोदी में पकड़ रखा था तो नाम आना चाहिए था लक्ष्मण भैया का, लेकिन नाम जो भरत की गोदी में मैया के साथ बैठा है तो विश्व का कल्याण करने वाला। वशिष्ठ मुनि ने कैकेयी की गोदी की तरफ देख करके कहा, बोले जो सुमित्रा नंदन है, जो सुमित्रा नंदन है, मैं कैकेयी की गोदी के बालक का नाम रख देता हूं। क्या कहा? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम से, दर्शन से शत्रु भय कर करके मर जाए, ऐसे बालक का नाम मैं शत्रुघ्न रख देता हूं। सुमित्रा के एक बालक का नाम शत्रुघ्न रख दिया, जो शत्रुओं का नाश करे, पाप का जो नाश करने वाला। अब जब नाम संस्कार हो गया, नाम संस्कार हुआ तो महाराज नाम संस्कार के बाद अब सुमित्रा की गोदी में बालक है, उसको देख कर करके वशिष्ठ मुनि कह देते हैं, बोले क्या क्या कहने लगे? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार। जो जगत को पाले, जगत को अपने सर पर आसरा दे, सबके दुख ले, सबके दुख लेकर करके स्वयं लोगों से बुरा सुने और दूसरों की कीर्ति को बढ़ाने वाला, ऐसे लक्षणों का जो व्यक्ति है ये बालक, इसका नाम मैं लक्ष्मण रख देता हूं। इसका नाम है जो दूसरों का अच्छा करता है, लेकिन जहां पर बड़ाई की बात आती है वह स्वयं पीछे हट जाते हैं और दूसरों को आगे कर देते हैं। ऐसा लक्ष्मण किसी और किसी में नहीं हो सकता। बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के, लेकिन लक्ष्मण जैसी भक्ति किसी ने नहीं की है। बड़े बड़े भाई हुए, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई राम के सिवा इस युग में नहीं आया। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, चार नाम रख दिए और चारों नामों को जब रखा तो महाराज चारों नामों को रख कर करके वशिष्ठ मुनि जी बड़ा आनंद से दशरथ के पुत्रों के नाम रखे। दशरथ के पुत्रों के नाम जब रखे तो वशिष्ठ जी को दान दिया गया, दक्षिणा दी और वशिष्ठ जी अपने महल में आए। अब चारों बालक बड़ा आनंद लेकर करके अयोध्या के राजमहल में पलने लगे। माता कौशल्या राम जी का पालन पोषण करती, स्नान ध्यान पूजन सब करती और भगवान जी का श्रृंगार बना करके अपना ही दूध पिला करके कौशल्या माता अपने पुत्र को पाल रही। भगवान जी को खुद गौओं से दूध निकालती, दही बनाती, माखन ओढ़ती और खुद माखन का भोग लगा करके अपने लाला को पालती है। लेकिन महाराज कलयुग में अनेक ऐसे दुख आए हैं जिनके कारण मानव का जीवन दुखी है। कलयुग में समय को अगर देखा जाए तो समय इतना भयंकर हो गया है, माताएं जिन बच्चों को जन्म देती है उनको अपना दूध ना पिला करके दूसरों का दूध पिलाना पड़ता है। और शास्त्र कहते हैं जिस बालक ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, दूसरों का दूध पिया है, वो माता पिता के प्रेम को नहीं जान सकता। वो माता पिता के प्रेम को लोगों ने अब व्यवस्था बना ली है
कि बालक का जन्म हुआ और बालक को बोतल की आदत लगा दी। जो बोतल पीने वाला बचपन से सीख लेता है ना, वो जवानी में बोतल छूटती नहीं है। वो बोतल जवानी तक जाती है, मरते मर जाता है, लेकिन बोतल नहीं छूटती है। शास्त्र कहते हैं माताओं को अपना दूध अपने बालकों को पिलाना चाहिए, जिससे मानव जीवन के संस्कार आते हैं। तो यहाँ पर माता स्वयं अपने बालक की सेवा करती। और एक दिन माता भोजन बना रही थी, अपने नारायण भगवान को पूज रही थी। जैसे कि नारायण भगवान को भोग लगाने लगी, तो माता यशोदा जैसे कन्हैया कहते हुए गर्ग पुरोहित के लिए भोजन बनाने लगी थी ना, और भगवान को याद करती भगवान ने थाली में पहुंच जाते, वैसे ही कौशल्या मैया भी राम जी के होते हुए भगवान जी को भोग लगाते हुए कहा, प्रभु आओ और भोग लगाओ। तो अब ब्राह्मणों का पूरा गांव है, घर में ठाकुर जी के लिए भोग कौन कौन लगाता है? ठाकुर जी के लिए भोग कौन कौन लगाता है? किस किस का घर में लगता है भोग? हाँ, भगवान जी की सेवा करते हो, उस सेवा करने के लिए भी हाथ पीछे है। घर में पहली रोटी गऊ के लिए, दूसरा भोग भगवान के लिए, तीसरी रोटी बैल और कुत्ते के लिए भी, चौथी रोटी पर मानव का अधिकार है। अगर तुम 4 रोटी दान नहीं कर सकते तो 1 रोटी के 4 भाग कर दो, लेकिन पहली रोटी हमेशा गौ, भगवान, कुत्ता और बैल के लिए देनी चाहिए। अन्न जो मिला इन्होंने दान किया है। कुत्ता जो है यम का स्वरूप है, बैल जो है हमारा सनातन धर्म है, गौ हमारी, और भगवान इन सबके स्वामी है। इसलिए 1 रोटी के 4 भाग कर करके मानव को पहली रोटी दान करनी चाहिए। तो यशोदा नित्याव्रती वो दान करती, तभी तो यशोदा के घर में राम आए। अब जैसे ही एक दिन मैया भोजन लगाने लगी, तो भोग लगाते लगाते अब कन्हैया तो अभी 20 दिन के भी नहीं हुए, राम जी 20 दिन के भी नहीं हुए, लेकिन राम जी की कृपा इतनी, माता की हर एक सेवा को ग्रहण करते। माता भोग लगा रही है, आंखें बंद करके कह रही है, नारायण आओ भोग लगाओ, नारायण आओ भोग लगाओ। राम जी पलना में सोए, उठे और जाकर करके उस भोजन की थाली में बैठ जाते हैं। माता आंखें खोले, उससे पहले राम जी खा रहे हैं। माता यशोदा ने जब ये कौतूहल देखा, दृश्य देखा, तो निराश हो गई। भगवान ये कैसा दृश्य है? उठाया, पल्ले में रखा, और पल्ले में देख करके भोजन का वो दृश्य याद आता रहा। लेकिन एक दिन भगवान जी का मुख देख कर करके भगवान जी ने अपनी लीला दिखाई दी। जैसे माता मुख देख रही थी, भगवान जी ने मुंह खोला, और मुंह खोलने के उपरांत जैसे ही मुंह को खोला, तो कौशल्या ने राम जी के मुख में तीनों लोक 14 भुवन का दर्शन किया। कौशल्या माता अब कन्हैया को गोदी में पकड़ी है, या मां कौशल्या भगवान जी की गोदी में है, सुध बुध भूल गई। भगवान जी ने फिर माया का पर्दा लगा करके मन ही मन में सोचा, माता ने अगर मन में कहीं ये भाव जागृत हो गया ना कि मैं भगवान हूँ, तो लोगों की तरह जो कलयुग में आज चल रहा है, ठाकुर जी को अलमारी में डाल देते हैं, मुझे भी डाल देगी। क्योंकि कलयुग की भक्ति ऐसी है, सुबह शाम भगवान जी का पूजन करते हैं, और पूजन कर करके दिन भर भगवान जी क्या करते हैं कोई नहीं पूछता। शास्त्र कहते हैं जितना समय लगे लगाएं, लेकिन दिन में 2 बार तो कम से कम भगवान जी के पास जाना चाहिए। प्रातः उठ कर करके दिन में भोग लगाने के लिए भगवान जी के पास जाओ, और उनका पर्दा उठा करके उनका अच्छा बुरा हाल चाल पूछो। घर में कोई अपना होगा ना,
तो माता पिता पुत्र को और पुत्र माता पिता को 20 बार आवाज देता है ना। तो ऐसे ही भगवान का नाता भक्त के साथ है। हम दुनिया के संसारिक माता पिता को तो बुलाते हैं, लेकिन भगवान को सुबह के बाद शाम को याद किया जाता है। इसलिए दिन में एक आधी बार भगवान जी को पूछ लेना चाहिए, प्रभु कैसे हो अब बात करके देखो। भगवान आज भी बात करते हैं, लेकिन पत्थर समझ कर करके अलमीरा में बंद कर करके रखे हो। तो फिर ठाकुर जी भी कहते हैं कि तुमने मुझे बंद किया है, मैं तुम्हें बंद कर करके रखता हूं। तो यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं, मैया मुझे मंदिर में ना छोड़ दे, मूर्ति ना समझ ले। इसलिए भगवान जी ने सब लीला बंद करी। और जब लीला बंद करी तो महाराज अब एक दिन की बात है, भगवान जी घुटनों के बल चलने वाले हो गए। कितने महीने का बालक घुटनों के बल चलता है? कितने महीने का बालक घुटनों के बल चलता है? सभी बूढ़ी माताएं बैठी हुई है, सबके घर में बहुएं बेटे पोता पोतियां हैं। कितने महीने के बाद बालक का घुटनों के बल चलने लगता है? कितने दिनों के बाद? हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि गृहस्थ में रहे हो या मस्ती में रहे हो। पहली बार बालक कितने महीने के बाद घुटनों के बल चलने लगता है? तीसरे महीने बालक अंगड़ाई ले लेता है, पक्ष बदल देता है। 5वें महीने में वही बालक क्या करता है? बदलना शुरू कर देता है। ठीक 7वें महीने में बालक फिर अपने बल में बैठने लग जाता है। तो बालक 7वें महीने में घुटनों के बल बैठना उठना शुरू। अब राम जी तो तीसरे महीने में ही घुटनों के बल चलने लग गए थे। राम जी 3 महीने के नहीं हुए, अपने बच्चों सखाओं के साथ खेलने के लिए घुटनों के बल चलने लगे। और एक दिन भगवान जी के पिता दशरथ भोजन करने बैठे। माता कौशल्या ने कहा, देखो जरा राम कहाँ है? राम को पलने में मैया ने छोड़ा और राम जी खेलने अंगना में पहुंच गए। ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे बालकों के बीच में खेलना भगवान जी के खेलने के बराबर है। छोटे छोटे बालक जहां खेलते हैं ना, वहां भगवान जी का क्रीड़ा भवन होता है। बालकों की खेलने की, कूदने की, रोने की, हंसने की जो आवाज है ना, वो स्वर्ग में शंख की ध्वनियों और घंटी की ध्वनियों से कम नहीं होती। जिस मानव के जीवन में बालक रोता हंसता नहीं है ना, उन व्यक्ति से पूछना कि बिन बालक के मानव का जीवन कैसे गुजरा होता है। तो दशरथ गया बाप बन करके राम जी को पकड़ने, लेकिन 3 महीने का बालक राम जी दशरथ के हाथ नहीं आते। और जब 3 महीने के बालक राम जी दशरथ के हाथ नहीं आते तो कौशल्या से कहा, मैया दशरथ कह रहे हैं तेरा लाला पकड़ में नहीं आयो। तो कौशल्या माता गई राम जी को पकड़ने के लिए। और राम जी को पकड़ने के लिए जब गई तो राम जी को पकड़ने के लिए क्या गया? बोले जो राम जी को पकड़ना चाहे ना, राम उसकी पकड़ में आता। अब राम जी को पकड़ने जब गई तो राम जी हाथ में आए नहीं। लेकिन जब राम जी के पीछे दौड़ दौड़ करके माता थक गई तो फिर राम भाव मन में आया। और जब राम भाव मन में आया तो बिन वस्त्रों के क्या कहते हैं तुलसीदास, कौशल्या जब बोलन चाही, कौशल्या जब बोलन चाही, ठुमका ठुमका प्रभु चलाई परानी। क्या कहा? जैसे माता कहती राम रुक जा, तो पाँव में पेजनिया और भगवान जी के शरीर पर लकुटी लगी है, गमछा से बोलते हैं। हमारे हिमाचल में तो उसे कुछ अलग बोलते हैं, पेट में जो धागा बांधा जाता है। लेकिन अवध में या वृंदावन में उसे गमछा कहा जाता है। गमछ शरीर का सूत्र होता है और ब्राह्मणों को डालना चाहिए। कहते हैं जो पुरुष उस गमछ को नहीं डालता उसकी आयु हीन होती रहती है।
तो राम जी का कवच सुंदर सोने का था और राम जी पांव में पैजनिया, सिर पर मुकुट लगाए, दोनों तरफ देख करके, एक तरफ माता को एक तरफ सखाओं को देख करके चल रहे हैं। तो तुलसीदास बाबा बड़े सुंदर भाव से कहते हैं क्या, भूमका चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, भूमका चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, भूमका चलत। क्या कहा राम जी ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं। कौशल्या ने देखा भगवान जी का हाथ पकड़ा, हाथ छुड़ाते हैं, हाथ छुड़ाए हैं। राम जी ने देखा भैया ने हाथ में छोड़ा, भोजन के लिए बिठाया। भैया ने जब भोजन के लिए बिठाया तो माता भोजन करवाती है। राम भोजन एक अल्पहार माता के हाथ से और एक पिता के हाथ से लेते हैं। भोजन किया, उसके बाद मेरे राम जी 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हुए तो जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव मनाया तो राम जी चलते चलते अवध के सखाओं के साथ मिलते जुलते और खेलना कूदना सब ठीक किया। राम जी की उम्र 3 वर्ष की हो गई। 3 वर्ष के जब हुए तो शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के बालकों का संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। तो दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुला करके राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इसके बाद भगवान जी 3 वर्ष को पूर्ण होकर के जैसे ही 5 वर्ष के हुए तो 5 वर्ष में गुरु पाठशाला पढ़ने चले जाते हैं। बड़े ही थोड़े समय में राम जी ने बहुत सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। राम जी जब विद्या ग्रहण करने गए तो राम जी ने दुनिया वालों को आदेश दिया कि महाराज जब भी जीवन का सत्य सीखना हो, जीवन का सत्य सीखना हो तो मानव को गुरु के पास जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मानव को गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन महाराज अब कलयुग है, अब ना कोई गुरु ना कोई चेला है, सब चेले गुरु बन गए हैं। अब कोई शिष्य नहीं रहा। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि राम जी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं। आज बड़े बड़े धनवानों के घर में बालक स्कूल नहीं जाते, उन बालकों को पढ़ाने के लिए गुरु घर आते हैं। अर्थ का नाश हो रहा है। जिन घरों में बालकों को पहले लोग स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते थे गुरुओं से, लेकिन आजकल आप सब लोग देख रहे हैं जितनी भी नई जनरेशन पैदा हुई है वो सब घर में बैठ करके अगर माता पिता ना पढ़ाए ना तो स्कूल में अध्यापक लोग कह देते हैं महाराज हमारी जिम्मेवारी बच्चों को पढ़ाने की, हम तो सिर्फ लेक्चर करेंगे। अगर घर में माँ बाप बालकों को ना पढ़ाए, उनको रिटर्न ना करवाए, उनको दोबारा से होमवर्क ना करवाए तो बालक पढ़ता नहीं है। अध्यापक खत्म हो गए। अध्यापक अब शिष्यों के घर में आने लगे और जब से गुरु का अपमान हुआ तब से बालक की बुद्धि अल्प हो गई। अल्प बुद्धि होने के कारण कलयुग वास कर गया। कलयुग वास कर गया तो हमारे बालक नशाखोरी करने लगे। नशाखोरी किया हुआ बालक राम का नाम नहीं लेगा और इसी प्रकार धरती का अंत होगा। बोले सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए अपने बालक को अंग्रेज नहीं बनाओ, अपने बालकों को अंग्रेज नहीं बनाओ। हमारी भारत भूमि है, संस्कृति है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और बालकों को हिंदी सिखाओ। लेकिन जब भी कोई नए बच्चे मिलते हैं ना तो लोगों को गिनती तक नहीं पता है। 1 2 3 नहीं जानते, 1 2 3 चाहिए।
और ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाओ जिससे तुम्हारे बालक का जीवन, कल तुम रोटी मांगे और वो इंग्लिश में बोले कि पापा क्या मांग रहे हो, इंग्लिश में बोलो, तो पहले जवाब नहीं चलेगी, रोटी बोलने में मुश्किल होती है, तो फिर इंग्लिश में रोटी को बदलने के लिए तो मानव उसके लायक ही नहीं रहेगा और बूढ़ा भूखा मर जाएगा। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लोग चाहते हैं अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे डाल कर करके, हम देख रहे हैं आप ही के स्कूल की हालत, दूसरों की जगह की बात नहीं करूंगा। जिस स्कूल में आप सब लोग पढ़े आज वो स्कूल बंद है और विद्या का मंदिर है। बड़ी दोस्त की बात होती है, मंदिर बिन मूर्ति के बिन गुरुओं के हो। अब ठाकुर जी को रखे हैं, शंकर जी को रखे हैं, यहाँ कोई पूजा ना करें तो ये शंकर जी ही शंकर नहीं होंगे, ये तो अघोर बन जाएंगे। और विद्या का स्थान अगर खाली हो जाए तो मानव को इसके दुख के सिवा कुछ नहीं, बड़ी अनिष्ट की बात होती है। तो अंग्रेज बनना छोड़ दो और राम जी की तरह संस्कृति सीखो। राम जी को, रामायण को घर में रखो, सुबह शाम उसका पाठ करना, गीता के श्लोकों को सुनना सुनवाना हमारे बच्चों के जीवन का लाभ है। सब लोग पोइम सुनते हैं, सब लोग बच्चों से पोइम सुनते हैं, लेकिन कभी गीता का श्लोक सुनने की इच्छा करी, अपने आप नहीं पढ़ा तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे। सनातन को बचाना है तो राम जी की चर्चा बालकों के सामने करो, कृष्ण की चर्चा बच्चों के सामने करो, तो बालक हमारी संस्कृति को सीखेगा। दुनिया के बाहर के लोग हमारा पहनावा करते हैं, धोती लगा कर करके आप वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, नासिक चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अंग्रेज लोग आकर करके हमारा पहनावा पहनते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कितनी बदल गई है कि अब भारत के लोग नंगा घूमना पसंद करते हैं। अरे विश्व पीना चाहते हो अमृत छोड़ करके। जो कभी उन लोगों की संस्कृति होती थी हमने उसे अपनाना सीख लिया, गलत है। हमारी भारत की संस्कृति सभी देशों में सबसे उच्च है और भारत देश एक सोने की चिड़िया है। और भारत देश में रहते हो तो भारत की संस्कृति को, गांव की संस्कृति को, अपने परिवार की संस्कृति को सीखो। अभी तक तो कुछ लोग मुर्दे को जलाना जानते हैं, मरे हुए शरीर को लकड़ियों में कैसे जलाया जाता है ये जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब व्यक्ति मरेगा तो हमारे बच्चे उस मरे हुए व्यक्ति के शरीर को जलाने की विधि नहीं जानेंगे, क्योंकि कभी मरण अवस्था में हम अपने बालक को ले ही नहीं गए। जहां पर संस्कार विहीन होंगे वहीं पर हमारे शरीर कुत्ता कौवे चीले खाएगी और फिर मानव जन्म जन्म से तो दुखी था ही, मरने के बाद भी उस मानव की आत्मा और शरीर दुख करेगा। इसलिए राम जी गुरु की पाठशाला में गए, गुरु की पाठशाला में जाकर के उठे और जब उठे तो प्रातः काल गुरु के दर्शन किए। अब राम जी के जीवन में एक और आदर आया। क्या आया? राम जी के जीवन में एक और आदर आ गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही नाथा, मात पिता गुरु नाम ही संस्कार है। राम जी प्रातः काल उठते और माता पिता और गुरु के चरणों में नमन करते। सबके घर में आदर होना चाहिए। पहले माता पिता अपने माता पिता के पास मत्था टेके, प्रातः काल उठ करके अपने बच्चों को नियम सिखाना चाहिए। उठो और उठ कर करके अपने माता पिता के चरणों को छूओ। उसके बाद सोच स्नान कर करके आदत डालो अपने अपने घर में, अपने मन के मंदिर में बैठ करके भगवती के नाम की ज्योति जलाओ। उसके बाद उठ कर करके बालक को गौशाला तक पहुंचाना चाहिए। उसके बाद दिनचर्या कुछ भी हो, लेकिन ये तीन काम मानव को करनी चाहिए। प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरण, भगवान का पूजन और गौ माता के दर्शन ये करवाओ तो फिर सनातन नहीं बिगड़ेगा।
पहले के लोग गौएं चराते थे और खेतों में रह करके अपना जीवन पालते थे, सुखी था, धन नहीं था, लेकिन जीवन आज आया, जगह जमीन खत्म हो गई। वनस्पति पशु मिला क्या? थायराइड, बीपी, शुगर मिला क्या? ये सब बीमारियां, और जिसके कारण आज का मानव 40 वर्ष से ऊपर जीता नहीं है। अपने शरीर को अगर जीवन दान चाहते हो, अपने शरीर को भला बनाना चाहते हो, तो घर में एक आधा पशु, घर में भगवान का मंदिर, घर में अपने परिवार को अपने पास रखो, और दूर भेज करके दूर रहा परिवार अपना नहीं बन सकता। जैसे नदिया के दो किनारे होते हैं, वैसे ही बाप और बेटा इस गृहस्थ को संभाल रहे। जैसे नदिया के दो किनारे होते हैं ना, तो वो जल नदी की तरह दिखता है। अगर वो नदिया के दोनों किनारे भर जाए या बिछड़ जाए ना, तो नदी नदी नहीं रहती, वहां पे फ्लड आ जाता है। और जहां जिस जगह फ्लड आता है वहां संस्कृति खत्म। लोगों ने व्यवस्था बना ली, बहू और पुत्र विवाह किया, जाओ बाहर, और घर में सत्यानाश। जो बुजुर्गों की बनाई हुई पद्धति है उसका अंत कर दिया। अब 10-20 साल के बाद बालक घर में आएगा, गांव वालों से मिलने लगेगा, तो ना तो गांव वाले उसे जानते हैं और ना ही गांव वालों को वो जानेगा। फिर गांव का जो प्रेम था वो खत्म हो गया, गांव की संस्कृति खत्म हो गई, और दुख के सिवा मानव जीवन अकेला था, और अकेले का अकेला। इसलिए मानव को नियम सीखने थे। सूर्य कहते स्वर्गादृश्यों, अब भगवान जी आनंद से इस जीवन को जी रहे हैं, आनंद से जिया हुआ ये जीवन बाल सखाओं के साथ भगवान जी शिकार करते। अब भगवान जी की उम्र कितनी हो गई? 15 वर्ष की। भगवान जी 15 वर्ष के हुए, गुरु पाठशाला में जाकर के सबका आदर करते, सबको आदर सीखते, सबका आदर बनता, लेकिन सखाओं के साथ भी उतना ही प्रेम। राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहते, भरत भैया के साथ शत्रुघ्न जी रहते। क्यों? बोले महाराज भगवान का समावेश ही ऐसा था। लक्ष्मण राम के बिना एक पग नहीं रह सकता था, वैसे ही भरत शत्रुघ्न के बिना नहीं रहते थे। अब सखाओं के साथ मृग का खेल खेलते महाराज। एक दिन की बात है, यज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी से कहते हैं, राम जी जब कुछ बड़े हुए तो विश्वामित्र राक्षसों से पीड़ित होने के कारण राम जी का जन्म हुआ है। राम जी से मैं अपने जन्म का उद्धार कराऊं, इन राक्षसों का अंत करवाऊं। इसके लिए विश्वामित्र जाति के क्षत्रिय थे, लेकिन तपोबल के कारण उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसलिए विश्वामित्र ब्रह्म ज्ञानी मुनि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए। स्वयं विशिष्ट भगवान ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कहा गया। ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं? बोले ब्राह्मणों के घर में जन्म लेकर के जो संत बनता है, ब्रह्मा का जिसे ज्ञान होता है, ब्रह्म विद्या को। तो विश्वामित्र ने ब्रह्म विद्या को सीखा, और विश्वामित्र का जो ठिकाना था कहाँ था? बोले महाराज विश्वामित्र का ठिकाना जनकपुर और अयोध्या के बीच में जो स्थान बचता है उसके बीच में है। रावण आता, मारीच सुबाहु ताड़का आते विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस कर देते। इन यज्ञों को पूर्ण करने के लिए विश्वामित्र ने एक दिन मन में विचार बनाया कि जब राम जन्म हो गया है तो क्यों ना अयोध्या में जाकर के राम जी के दर्शन करें। तभी तो कहा गया है क्या? कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिख सरयू बसे, जो तुलही न तुलसी धार। एक कल्प जीवन अगर जन्म ले तो काशी में हो, जन्म होकर करके काशी का वास नहीं मिले तो मानव को 1000 वर्षों तक मथुरा वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। ये भी पुण्य प्राप्त ना हो
तो मानव को क्या करना चाहिए? बोले एक रात और एक दिन समय कभी मिले तो अयोध्या की नगरी में सरयू नदी के किनारे वास करना चाहिए। मानव को सब पुण्य मिल जाता है। एक रात और एक दिन। कौन कौन अयोध्या गए हैं? अयोध्या में कौन कौन गए हैं? रामलला के पास कौन कौन गए हैं? सिर्फ 5-7 लोग गए। और लोग क्या झक मारते हो? और लोग क्या कमाते हैं? भाई काम तो ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं कि यहाँ पे तुम लोग करते होंगे। पशु सबने रखे हैं, पशु सबके घर में है, माताएं पशुओं का काम करती हैं। पशु नहीं, परिवार नहीं। मैंने नहीं देखा पूरा गांव खाली पड़ा है, सब लोग के बाल बच्चा बाहर। फिर घर में रहकर के क्या झाड़ू पोछे का काम करते हो? अपने जीवन में इस झाड़ू पोछे तक रहना है ना, तो तुम्हारे जीवन को कोई नहीं बदल सकता। अरे भ्रमण करना लिखा है, मानव को अपने घर के पैसे उठा करके कहीं भ्रमण करना चाहिए। तभी तो कहा है गृहस्थ का जीवन मेहनत की कमाई को अगर किसी धर्म पर लगाता है ना, तो वो कमाई बढ़ती है, कम नहीं होती। कभी मौका मिले अयोध्या जाओ, सरयू तट पर जाओ और नदी में नहा कर करके एक दिन और एक रात तो गुजारो। फिर देखो जीवन का आनंद कैसा है। वृंदावन जाओ, गोवर्धन यात्रा करो, काशी जाओ, 84 घाट नहाओ। घर में रह कर करके पड़े रहोगे ना तो पड़े पड़े मर जाएंगे। लेकिन जीवन की कहते हैं ना, मरने के बाद अस्थियां गंगा जी में जाकर के मानव का कल्याण करती है। कभी नहीं होता। जीवन जीते हुए जब आत्मा चल रही थी, गंगा स्नान किया नहीं, मरने के बाद हड्डियां जब बोलना बंद कर देगी, गंगा जल में डालोगे तो कल्याण हो जाएगा? नहीं होता। इसलिए जीते जी सब कर लो। समय ऐसा आएगा तुम्हारी हड्डियां लोग तुम्हारे ही खड्ड में फेंकेंगे। गंगा जल जाने की, हरिद्वार जाने की जरूरत, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है लोग अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। बच्चों के संस्कार खत्म हो गए हैं और संस्कारों खत्म होने से मानव जाति का अंत हो रहा है। इसलिए मानव को क्या करना चाहिए? बोले मानव को संस्कार अपने को भी और अपने बच्चों को भी सिखाने। तो विश्वामित्र सरयू नदी की तरफ आए, स्नान किया, अवध में प्रवेश करे। उससे पहले अब विश्वामित्र ने अपने जीवन को पवित्र करने के लिए एक रात सरयू नदी के तट पर काटी। और शास्त्र भी कहता है कि जो मानव एक दिन का वास, एक रात का वास सरयू नदी पर करे, उसको 4 धामों की तीर्थ यात्रा का फल, ये देह पवित्र हो जाती है। ये देह पवित्र हो जाती है। इसलिए मानव को सरयू नदी का स्नान करना चाहिए। हम सब लोग भी विश्वामित्र के साथ एक दिन सरयू नदी पर रुके। तो आज की कथा को यहीं विश्राम। सभी लोग सरयू नदी का ध्यान करते हुए अपने जीवन को आनंदित। कल कथा में विश्वामित्र के साथ राम जी का जाना, राम जी को विश्वामित्र के साथ जाकर के 3 लोक की परिक्रमा, जंगल में जाकर के राक्षसों का आत्म। कल ही राम जी विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में, कल ही धनुष टूटेगा और कल ही सीताराम जी को वरमाला। अब आप लोगों ने कल जन्म में गलती करी, हमें बताया नहीं। हमने तुम्हें इशारा किया था पहले कि झांकी का प्रबंध कर लेना। अब कल का समय है तो कल राम जी का विवाह है, राम जी धनुष तोड़ेंगे। समय से झांकी का प्रबंध कर ले। हम किसी का इंतजार नहीं करते, भक्त किसी का इंतजार है। भक्त को संभल गया तो दर्शन हो गए, नहीं हुआ तो जोगी आया और जोगी चलता जाता है। इसलिए अपने जीवन को कल राम जी के जन्म का दर्शन कराने के लिए तैयारी में कुछ फर्क था। राम जी को आनंद नहीं आया। कल तैयारी में कुछ फर्क था, इसलिए राम जी को आनंद नहीं आया। कल और अच्छी तैयारी होकर के राम जी का विवाह वेदिका में करवाएंगे। सुंदर झांकियों का दर्शन करते हुए अपने जीवन का आनंद लेंगे। और इसी के साथ आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम करूंगा और कल
ठीक समय के अनुसार राम जी की कथा में आए और अपने जीवन का आनंद करें। इसके साथ आओ मिल करके भगवान जी की आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षयो सूर्यो अजायत। सभी अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। बोलने की जरूरत क्या है। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगवन जय जय राधे श्याम हरे भगता जनों के संगत दास जनों के स्वामी दुखा बिना सुख संपत्ति घर